सिविल अस्पताल गेट पर रिक्शे और प्राइवेट गाड़ियों का रश। अस्पताल आने वाली एम्बुलेंसेस को गुजरने में दुश्वारी का सामना। शहरी कहते हैं कि रिक्शे वाले गेट के आगे पार्क करके खड़े हो जाते हैं। एम्बुलेंस में मरीज को काफी देर तक गेट पर इंतजार करना पड़ता है। बिल्कुल ये सही बात है, कोई भी रास्ता नहीं देता एम्बुलेंस को। एम्बुलेंस हूटर भी बजाती रहती है तो ये लोग रास्ता नहीं देते, अपनी अपनी में लगे रहते हैं। पहले हम निकल जाएं, पहले हम निकल जाएं, कोई रूल नहीं है। बल्दिया बस्ती में लाखों रुपए मालियत के कचरा दान चोरी। 660 किलोग्राम वजनी कूड़ेदान की मालियत तकरीबन 46,000 रुपए। 3 जोन से जमा तौर पर 132 कचरा दान चोरी किए गए। लियाकताबाद जोन से 67, गुलबर्ग से 55, नॉर्थ नाज़िमाबाद से 10 कूड़ादान चोरी। डस्टबिन चीनी कंपनी के अमले ने अवामी मुकामात पर रखे थे। सीसीटीवी कैमरों की मौजूदगी के बावजूद डस्टबिन चोरी की मुअम्मा बन गया। मुकदमे के इंदराज के लिए चीनी कंपनी ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड से मदद मांग ली। यहाँ पे पब्लिक जो है ना यूज़ टू नहीं है, और एक तो डब्बों में एक तो कचरा डाल नहीं रही है, दूसरे जो डब्बे जब नहीं डाल रही है और डब्बे अब चोरी होना शुरू हो गए तो इससे काफ़ी मुश्किलात का सामना हो जाएगा, क्योंकि एक डब्बा जो है तकरीबन 35 घरों के लिए काफ़ी होता है। महंगाई के सताए अवाम के गम ना हुए कम। हुकूमत ने गिरा दिया पेट्रोल बम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 5 रुपये महंगा, नई कीमत 272 रुपये फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 13 रुपये महंगा होकर 293 रुपये फी लीटर तक जा पहुंचा। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 56 पैसे का इजाफा। पेट्रोल महंगा होने पर अहलियान कराची बरहम। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि 25,000 तनख्वाह पर घर चलाएं या पेट्रोल डलवाएं। पेट्रोल महंगा, डॉलर महंगा, खाम माल भी महंगा। पैदावारी लागत कैसे निकालें? सनतकार परेशान। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी का डॉलर के उतार चढ़ाव पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गैर यकीनी सियासी सूरत-ए-हाल को मुआशी बदहाली की बड़ी वजह करार दे दिया। हुकूमत से महंगाई में कमी के लिए इक़दामात का मुतालबा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की ज़ेर सदारत इजलास। एडमिनिस्ट्रेटर कराची, कमिश्नर और एडिशनल IG की शिरकत। मुख्तलिफ NGOs के नुमाइंदे भी शरीक। कामरान टेसोरी कहते हैं कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर बचत बाजार लगाए जाएंगे। आवाम को सस्ते नरखों पर अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाएगी। बाजार मुतवस्सित तबके की आबादियों में लगाए जाएंगे। बल्दिया कोरंगी में सफाई मुहिम जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान ने भी झाड़ू लगाई। शाह फैसल जोन का दौरा। एडमिनिस्ट्रेटर कोरंगी को शाबाश भी दी। कहा कि तमाम अजला में सफाई का काम मुकम्मल किया जाएगा। नालों की सफाई का काम भी जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कारकर्दगी को सराहा। KMC हेड ऑफिस की सिक्योरिटी का मामला खतों किताबत तक महदूद। पुलिस रेंजर्स एहलकार तैनात ना हो सके, ना ही CCTV कैमरे नस्ब किए जा सके। वॉक थ्रू गेट है न मेटल डिटेक्टर। हाइड्रोलिक स्पीड ब्रेकर भी खराब। KMC सिक्योरिटी और सिटी वार्डन डिपार्टमेंट के जवान बिना असलहे के दाखिली और खारजी रास्तों पर तैनात। इमारत के अतराफ नशई अफराद के डेरे। MQM का औरंगी में गर्ल्स कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने का मुतालबा। मुतहदा रहनुमा अदील शहजाद का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि जिला गरबी में एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं। ऐवान में प्री बजट पर भी बहस। मैट्रिक न इंटर बोर्ड, अब तलबा के इम्तिहानात कोई तीसरी पार्टी लेगी। चेयरमैन सिंध टेक्निकल बोर्ड इम्तिहानात आउटसोर्स करने के फैसले का दिफा करने लगे। प्रोफेसर मसरूर अहमद ने फैसला साबित होने की उम्मीद भी लगा ली। मसरूर अहमद का इंसानी गलती को भी बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर। लियाकत नेशनल मेडिकल कॉलेज का कन्वोकेशन। तलबा और तालिबात और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। वाइस चांसलर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी अजमल सिराज मेमन ने डिग्रियां तकसीम की। पहली पोजीशन हासिल करने वाली तालिबा उमायमा का कहना था कि आज मेरे लिए बहुत फख्र का दिन है। रिश्ता रोड पर वाक़े खस्ता हाल पेडेस्ट्रियन ब्रिज वबाल जान बन गया। ब्रिज के एक तरफ की हिफाजती ग्रिल गायब। बड़े हादसे का खदशा। मुनशियात के आदि अफराद ग्रिल उखाड़ ले गए। ब्रिज पर कचरे के अंबार भी मौजूद। इंतजामिया खामोश तमाशाई।
پاکستان ریلوے کی آن لائن ٹکٹ رحمت یا زحمت، صارفین کے لیے ٹکٹ کینسل کروانا بھی عذاب بن گیا۔ آن لائن صارفین ریفنڈ کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور۔ لاہور سے کراچی کی ٹکٹ کینسل کروانے والا شہری رول گیا، کہا کہ 7 مارچ کو کینسل کیا ٹکٹ آج تک ریفنڈ نہیں ہوا۔ کراچی کے ڈی ایم سی سینٹرل میں اندھیر نگری چوپٹ راج۔ 2011 کے لیٹر پر جے ایس ٹی کی ٹیچر کی 16 گریڈ میں ترقی۔ پروموشن کے بعد روبینہ شیخ ایچ ایس ٹی ٹیچر ہو گئی۔ روبینہ شیخ ضلع غربی سے اپنا ٹرانسفر لے کر ضلع وسطی آئی تھیں۔ ملازمہ کے شناختی کارڈ اور میٹرک سرٹیفکیٹ میں بھی جھول سامنے آ گیا۔ دونوں دستاویز میں تاریخ پیدائش الگ الگ درج۔ کے ایم سی ایچ آر ایم کے لیٹر کو ویریفائی کیے بنا نیا لیٹر جاری کر دیا۔ جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، گاڑیوں کی شناخت کسٹمز میں رجسٹر کرانا لازمی قرار۔ اسسٹنٹ کلکٹر کسٹم نے مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے کے مطابق ملازمین کی گاڑیوں کے داخلے کے لیے گیٹ پاس جاری کیے جائیں گے۔ پارکنگ سٹیکر والی گاڑیوں کو اجازت ہوگی۔ مہمانوں کے داخلے کے لیے اس گیٹ آفیسر جاری کرے گا۔ بغیر انٹری گاڑیوں کو اجازت دینے والے عملے کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مراسلے کا متن۔ آئی ٹی کے ذریعے پولیسنگ کے حوالے سے اہم اجلاس۔ آئی جی سندھ نے مختلف سینئر افسران کو ذمہ داریاں تفویض کر دیں۔ ایچ آر ایم ایس الیکٹرانک شیٹ ایپ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے۔ سی آر ایم ایس پی ایس آر ایم ایس سمیت دیگر معاملات ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن دیکھیں گے۔ رمضان المبارک میں عدالتی اوقات کار میں تبدیلیاں۔ اعلامیہ جاری، پیر سے جمعرات صبح 8:30 بجے سے 1:30 بجے تک ہوں گے۔ صبح 10:30 سے 11 بجے تک عدالتی امور میں بریک ہوگا۔ جمعے کو عدالتیں صبح 8:30 سے 11:30 بجے تک کھلیں گی۔ ضلعی عدالتوں میں پیر سے جمعرات اوقات کار صبح 8 سے 1:30 بجے تک ہوں گے۔ جمعے کو ضلعی عدالتوں میں اوقات کار صبح 8 سے سپہر 12:30 بجے تک ہوں گے۔ شیڈیول کا اطلاق سندھ ہائی کورٹ کے دیگر شہروں میں موجود بینچز پر بھی ہوگا۔ ادویات کی غیر قانونی فروخت کا کیس، نامزد میڈیکل سٹور مالکان کی درخواست ضمانت کی سماعت۔ ڈرگ کورٹ کے ممبران کو 3 دن میں بھرتی کیا جائے۔ ممبران کی بھرتی کر کے ڈرگ کورٹ کا کورم مکمل کیا جائے۔ عدالت کا حکم، کورم مکمل ہونے پر ملزمان کی ضمانتوں کی درخواستوں پر فیصلہ کیا جائے گا۔ جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کے ریمارکس۔ عدالت نے ملزم عاصم رشید کی 7 روز کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ ملزم کو 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ ہائی کورٹ میں 13 سالہ بچے کے ہتک آمیز پوسٹ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا کیس، ایف آئی اے مبینہ ہراسمنٹ کے خلاف فہد منگی کی درخواست کی سماعت۔ تفتیشی آفیسر نے عدالت کا بتایا کہ مواد فورینسک کے لیے لیبارٹری ارسال کر دیا۔ عدالت نے تفتیشی آفیسر کو آئندہ سماعت پر جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ 3 نوجوانوں کو غیر قانونی حراست میں رکھنے اور تشدد کرنے کا الزام۔ ایس ایچ او کرنگی عامر ملک کے خلاف کارروائی کے لیے درخواست دائر۔ درخواست میں آئی جی کراچی اور ایس ایس پی کرنگی سمیت دیگر فریق۔ ایس ایچ او کرنگی اور پولیس اہلکاروں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، بے جا گرفتار کر کے تشدد کیا، رہائی کے لیے رقم مانگی۔ انصاف فراہم کیا جائے، درخواست گزار کی اپیل۔ جعلی وکلا کو پکڑنے کے لیے کراچی بار متحرک۔ کراچی بار نے وکلا کے لیے ڈیجیٹل تصدیق شدہ وکالت نامے کا آغاز کر دیا۔ ہر ضلع کی کورٹ میں الگ الگ سینٹر قائم کر دیے گئے۔ وکلا آن لائن تصدیق کے بعد ہی وکالت نامہ حاصل کر پائیں گے۔ محض کالونی میں جانور چھیننے کی وارداتیں، ڈیری فارمز ایسوسی ایشن اور پولیس کے اعلیٰ افسران کی ملاقات۔ رات 8 سے صبح تک جانوروں کی نقل و حرکت پر پابندی عائد۔ پابندی کا اطلاق بھینس کالونی کی حد تک محدود ہوگا۔ نئی چوکیاں بنیں گی، سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگیں گے۔ کراچی میں 2 مختلف ٹریفک حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ مرتضیٰ چورنگی کے قریب ٹریفک حادثے میں 1 شخص جان سے گیا۔ کوٹ قاسم میں پی ایس او موڑ کے قریب حادثے میں موٹر سائیکل سوار شخص جاں بحق۔
दूसरा शदीद जख्मी 55 साला मुतवफ़ी अमीन की लाश और जख्मी नौजवान को जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़िमाबाद फायर ब्रिगेड स्टेशन पर आग बुझाने का बेहतरीन सिस्टम मौजूद। एशिया की जदीद 332 फुट ऊंची स्नैकल से बआसानी आग पर काबू पाया जा सकता है। स्नैकल 32 मंजिल तक रेस्क्यू कार्रवाई के लिए मददगार है। बल्दिया फैक्ट्री, ज़ैनब मार्केट, चारा फैसल समेत दीगर सानहों में इस्तेमाल हो चुकी। गवर्नर सिंध से कराची प्रेस क्लब के 8 रुकनी वफ्द की मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा कि सहाफत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान का काम करते हैं। मीडिया वर्कर्स की तनख्वाहों और वाजिबात की अदायगी का मसला जल्द हल करने की कोशिश करूंगा। अमरीकी करेंसी में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 43 पैसे सस्ता। डॉलर 282 रुपये 85 पैसे से कम होकर 282 रुपये 42 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 85 रुपये 50 पैसे पर बरकरार। यूरो 301, बरतानवी पाउंड 342 रुपये पर आ गया। अमाराती दिरहम 77 रुपये 70 पैसे, सऊदी रियाल 77 रुपये 70 पैसे पर बरकरार रहा। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 179 पॉइंट्स की कमी 41,639 की सतह पर बंद हुआ। एक दिन में सोना 1100 रुपये मजीद महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 2,03,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,74,468 रुपये। आलमी मार्केट में सोना $2 फी औंस महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत 2,150 रुपये पर बरकरार। सेल्स टैक्स जमा कराने की तारीख में तौसी। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सर्कुलर जारी कर दिया। रजिस्टर्ड अफराद फरवरी के रिटर्न 24 मार्च तक जमा करवा सकते हैं। सेल्स टैक्स की रकम फरवरी के लिए 21 मार्च तक जमा करवा सकते हैं। कराची में मुनाफाखोर बेलगाम। सब्जियों के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। सब्जियों की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी। हर हांडी का अहम जुज्व हरी मिर्चें 150 रुपये फी किलो तक पहुँच गईं। नींबू अदरक 600, लहसुन 400 रुपये किलो तक फरोख्त। प्याज 150, आलू और टमाटर 50 रुपये किलो में फरोख्त। अरबी और तोरी 200 रुपये किलो पर दस्तयाब। धनिया और पुदीने की एक गड्डी 15 रुपये में बेची जा रही है। महकमे मवेशी और माहीगीरी में तरक्कियां। नोटिफिकेशन जारी। 17 ग्रेड के 24 वेटरनरी और रिसर्च अफसरान की 18वें ग्रेड में तरक्की पाने वाले सीनियर वेटरनरी और सीनियर रिसर्च ऑफिसर बन गए। महंगाई खेल के मैदान में भी वीरानी ले आई। खेल के शौकीन अफराद की मुश्किलात बढ़ गईं। स्पोर्ट्स के सामान की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। बैट, हार्ड बॉल और क्रिकेट किट की कीमत बढ़ गई। बैट 1000 से बढ़कर 2 से 5000 रुपए तक फरोख्त होने लगा। टेनिस बॉल 65 से बढ़कर 150 रुपए की हो गई। हार्ड बॉल प्रैक्टिस बैट 4000 रुपए तक फरोख्त। हार्ड बॉल किट बैग 5,000 से बढ़कर 12,000 तक पहुंच गया। स्पोर्ट्स अशिया के दुकानदारों को ग्राहकों का इंतजार। अब क्रिकेट भी नहीं खेल सकते, खिलाड़ियों का शिकवा। प्राइम सुपर लीग सीजन 8 में पाकिस्तान अंडर 19 के टॉप खिलाड़ियों की भी शिरकत। अंडर 19 में टॉप स्कोर करने वाले आला अली इसहाक PSL खेलने के लिए पुरुमीद। कहते हैं कि PCB कनेक्ट होने के बाद लोकल प्लेयर हमसे सीखते हैं। अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए सख्त मेहनत जारी है। PSL मैचेस भी खेलेंगे।